देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस वक्त पूरा भारत एकजुट है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में। ना तो कोई सत्ता पक्ष है और ना ही कोई विपक्ष है। इस वक्त अगर बिहार और भारत की राजनीति की बात करें तो भारत में हर भारतवासी सिर्फ और सिर्फ भारतवासी है और सेना के हर फैसले का सम्मान करता है। बता दें आपको कि पाकिस्तान के खिलाफ सेना ने जो कल कार्रवाई की, उसके बाद अब पाकिस्तान लगातार एलओसी पर फायरिंग कर रहा है, जिसके बाद से पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के पूंछ पर आम लोगों को निशाना बनाया गया। आम लोगों के ऊपर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना के तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है, आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच बता दें आपको कि अब पाकिस्तान का कायराना हरकत देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान जिस तरीके से अपने मंसूबे को अंजाम देते आ रहा है हमेशा से, भारत ने सबसे पहले पाकिस्तान को चेतावनी दी थी, सिंधु जल समझौता रद्द किया और ये कहा कि सारे नागरिक पाकिस्तान के पाकिस्तान चले जाए। फिर भी पाकिस्तान ने आतंकवादियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। पाकिस्तान को बहुत अच्छे से पता था कि जो लोग पहलगाम में हमला करने के लिए आए थे वो उन्हीं के देश से आए थे। जो आतंकी पाकिस्तान में पलते हैं वही आतंकी आकर भारत में हमला करके गए हैं, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान की तरफ से उन आतंकवादियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। लिहाजा भारत को खुद उन आतंकवादियों को पाकिस्तान के घर में घुसकर मारना पड़ा। अब पाकिस्तान जो आतंकवाद को पालता है, पोसता है, वो बौखलाया हुआ है कि आखिर मेरे आतंकवादियों को भारत ने मार कैसे दिया। अब पाकिस्तान कायराना हरकत कर रहा है, आम लोगों को निशाना बना रहा है। बता दें आपको कि इस वक्त भारत की अगर बात करें तो भारत में तमाम लोग एकजुट हैं, हर पार्टी एकजुट है। बता दें आपको कि इसको लेकर के बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त हमारे देश में कोई ऐसा नहीं है जो सेना के खिलाफ, सरकार के खिलाफ हो। हर कोई, फिर चाहे वो विपक्ष हो या फिर सरकार हो, पाकिस्तान और आतंकवाद के इस लड़ाई के खिलाफ एकजुट है। हमारे देश में किसी का ईमान इतना गिरा हुआ नहीं है कि इस समय पर भी वो दलगत भावना की सोच रखे। हमारे देश में ऐसा कोई नहीं है और इसी बात का नतीजा है कि हमारा पूरा देश इस वक्त एकजुट है। क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप जायसवाल, आइए उनके बयान को आपको सुनाते हैं। सर, और देश में जो घटना हुई थी उस घटना का जवाब, करारा जवाब दिया गया और इस जवाब के बाद तमाम देशवासियों ने समर्थन किया। कल जो ब्लैकआउट था उसमें भी तमाम लोग, देखिए, जिस तरह की निर्मम हत्या हिंदुस्तान के आम नागरिक का आतंकियों ने पहलगाम में किया था, पूरा देश इस बात को लेकर के व्यथित था, क्रोधित था कि आखिर भारत अमन, चैन, शांति पसंद करता है तो हमारे देश में आकर आतंकी हमें क्यों इस तरह का हरकत करने का काम करते हैं। और हद तो तब हो गई जब जो सैलानी गए थे कश्मीर में और उन सैलानियों को धर्म पूछ करके उनकी हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या कर दी गई। इस चीज को देश आज का भारत सहन नहीं कर सकता है। कल का भारत सहन कर लेता था, लेकिन आज का भारत इस बात को सहन नहीं कर सकता है। और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा था झंझारपुर में, ठीक 2 दिन बाद झंझारपुर पहुंचे थे दुबई से आके, दुबई की यात्रा उन्होंने स्थगित की थी और झंझारपुर में बिहार के धरती से ही कहा था कि आतंकवादी जो सपना में नहीं सोचा होगा मिट्टी में मिला करके वो हम सजा देंगे। और भारत ने, हिंदुस्तान ने ऐसे आतंकवादियों के लिए पहले पाकिस्तान को भी अल्टीमेटम दिया था। आपने देखा कि सिंधु जल समझौता को रोका गया था कि पाकिस्तान उन आतंकियों को अपने जमीन पर, अपने देश के जमीन पर उसको चारागाह
उसको रहने का जगह नहीं बनाए। लेकिन पाकिस्तान उन आतंकवादियों से भी डरता है और इसीलिए भारत को ये फैसला लेना पड़ा। कार्रवाई हुई और आगे विषय पर मंथन ने सभी दल इस बात से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि भारत के शांति को जो भी छीनने का प्रयास करेगा, भारत की सेना ने जो कदम उठाया है, दलगत में इसको जोड़ा नहीं जा सकता है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इसलिए देश की जब बात आती है उस समय कोई गंदा इंसान ही होगा जो दलगत भावना की बात करेगा। इतनी गंदगी अभी हमारे देश के किसी लोगों में नहीं आई है और सभी लोगों को देश पहले है, तब राजनीतिक दल है, तब पार्टी पॉलिटिक्स है, तब राजनीतिक दुकानदारी है। देश ने बचेगा तो राजनीतिक दुकानदारी कहां करेगा। इसलिए सभी लोग एक साथ एक स्वर में खड़ा है कि हमारी सेना के साथ पूरा देश 140 करोड़ खड़ा है। पाकिस्तान पर भारतीय सेना की तरफ से हमले के बाद अब पाकिस्तान अपने देश के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं है, लिहाजा पाकिस्तान अब कायराना हरकत पर उतर आया है और पाकिस्तान अपनी सेना को एलओसी पर फायरिंग के लिए कह रहा है। ये साफ तौर पे दिखाता है कि पाकिस्तान का ईमान कितना गिर गया है। पाकिस्तान ने आतंकवादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई तो की नहीं। जब भारत ने खुद कार्रवाई की तो अब पाकिस्तान अलग अलग कहानियां बना रहा है और आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान की सेना जा रहा है। पाकिस्तान के तिरंगे में आतंकवादियों को लिपट करके और उसके बाद उनके जनाजे में पाकिस्तानी सेना शामिल होने जा रहे हैं। ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि पाकिस्तान किस तरीके की हरकत पर उतर आया है। बहरहाल आपको बता दें कि दिलीप जायसवाल ने कहा कि इस वक्त पूरा देश जो है वो एकजुट है। इस वक्त दलगत भावना की सोच रखने वाला हमारे देश में कोई नहीं है। पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, सबको पता है कि देश सबसे पहले है और आज हम देखकर ये बहुत खुश है कि तमाम लोग जो है वो देश के लिए एकजुट है, सेना के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं।